हरे कृष्णा। सही भक्तों का स्वागत है। आज ये कृष्ण कथा और आज हम स्पेशल दामोदर लीला पे थोड़ा चर्चा करेंगे। और समझेंगे किस तरीके से दीपावली पे ये लीला हुई थी। और कैसे माँ यशोदा ने कृष्ण को बांधा था, क्या क्या उन्हें कठिनाइयां उठानी पड़ी, ये सब हम चर्चा करेंगे। 1 मिनट रुकना। ओके, अब ठीक। ठीक, आवाज सबको अच्छे से आ रही है? बोल सकते हैं, मैंने माइक लगा रखा, वो स्पीकर लगा रखा है। हरे कृष्णा। आवाज तो अच्छी आ रही होगी सबको। ठीक है, पहले हम मंगलाचरण करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साधुवेतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखात विशांचा। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमस्ते। कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। रामाय रामभद्राय रामाय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पते नमः। ये फटाके बंद करवा दो, यहाँ पे बहुत तेज आवाज आ रही है, यहीं बजा रहे हैं। नमां विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनि इति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पश्चात देशतारिणे। हरे कृष्णा। देखो, विपरीत चला रहे हैं यार, कौन चला रहा है? तो मना कर, तो फटाका ज्यादा जरूरी नहीं। फटाका जरूरी है, आधे घंटा बंद करवा दो, नीचे नीचे बोल दो, नीचे चलाने जाके। तो मानसू को तुम बुला लो और लला को मैं बुला लेता हूँ। हाँ, तो कथा हो जाए फिर बुला लेंगे। वो तेज आवाज आ रही है बहुत कान में एकदम। हरे कृष्णा। तो बहुत अच्छा वो चैप्टर है कि ये दिवाली के दिन ही ये लीला हुई थी, इसलिए हम इसको पढ़ रहे हैं कि किस तरीके से माँ यशोदा ने कृष्ण को बांधा था। और फेस्टिवल मनाने का पूर्ण तरीका यही है कि जो हुआ है वो पढ़ना। सिर्फ पटाखे चलाना मिठाई खाना नहीं है, जैसे पहले बताया था। रामायण पढ़ना, कृष्ण कथा पढ़ना, जो लीलाएं हुई हैं उनका स्मरण करना, पढ़ना, तो वही राइट है कि हम फेस्टिवल सेलिब्रेट कर रहे हैं। क्योंकि खेल कूद मौज मस्ती के लिए नहीं होता। अ, कोई भी फेस्टिवल आता है तो उसमें हमें तथ्य समझना चाहिए कि फेस्टिवल हम क्यों मनाते हैं, क्या वजह थी मनाने की। तो वही हमको पढ़ना चाहिए, तो इसीलिए हम ये पढ़ रहे हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं। ये श्रीमद् भागवतम के 10वें स्कंद से अध्याय 9 है, तो उसको हम पढ़ रहे हैं। माता यशोदा द्वारा कृष्ण का बांधा जाना। माता यशोदा कृष्ण को स्तनपान करा रही थी, किंतु उन्होंने देखा कि आग के ऊपर दूध उबल रहा है। चूंकि दासियां अन्य कार्य में व्यस्त थीं, तो दूध पिलाना बंद करके माता यशोदा तुरंत बाहर गिरते हुए दूध के पास गईं। इस पर कृष्ण क्रुद्ध हो गए
और उन्होंने दही की मटकी तोड़ने का उपाय निकाला। जब कृष्ण ने यह उत्पात मचाया तो यशोदा ने उन्हें बांधना चाहा। इस अध्याय में इन्हीं घटनाओं का वर्णन है। क्या हुआ था? एक दिन जब दासियां कुछ अन्य काम कर रही थीं, तब माता यशोदा दही मथ कर मक्खन निकाल रही थी। क्यों दही मथ रही थी? क्यों दही मथ रही थी? दासियां थी ना बहुत सारी, तो क्यों यशोदा माता ही क्यों मथ रही थी? हम्म? वात्सल्य भी है, प्लस इसलिए भी स्पेशल मत रही थी कि वो चोरी करता है ना, इसका मतलब लगता है कि दासियां ना मेरे घर में सही से नहीं बनी थी, इसलिए मैं कृष्ण के लिए खुद बनाऊंगी। क्योंकि लगता है दही शायद सही नहीं बनाती है, कुछ बनाती है, इसलिए बाहर बाहर ये चोरी करता फिरता है। तो इसलिए ठीक है। तो एक दिन फिर जब दासियां कुछ अन्य काम कर रही थी तो माता यशोदा दही मत कर मक्खन निकाल रही थी। तभी कृष्ण वहां आए और अपनी माता को स्तनपान कराने के लिए आग्रह किया। माता ने तुरंत दूध पिलाना शुरू तो कर दिया, किंतु जब उन्होंने देखा कि आग के ऊपर रखा दूध उफन कर बाहर गिर रहा है, तो तुरंत कृष्ण को दूध पिलाना बंद करके दूध को गिरने से बचाने के लिए चली गई। तो ये बताता है कि अगर हम कृष्ण की सेवा कर रहे हैं, तो कृष्ण को सेवा को होल्ड करके हम किसी और चीज में चले जाते हैं, तो कृष्ण को ये अच्छा नहीं लगता। कृष्ण कहते हैं मैं इंपॉर्टेंट नहीं हूँ, वो सेवा ज्यादा इंपॉर्टेंट। जैसे कि जब कर रहे हैं नाम जप, अब नाम जप होल्ड करके कुछ और करने लगे, या फोन आ गया वो फोन अटेंड करने लगे, तो यानी क्या इंपॉर्टेंट है? फोन इंपॉर्टेंट है ज्यादा। या भगवान की आरती कर रहे हैं, अब आरती में बीच से ही आरती छोड़ दी, रख दी, बाद में करूंगी, कुछ और काम करने चले गए, तो ये कृष्ण को पसंद नहीं है। तो यही यहाँ पे बता रहे हैं कि तुरंत कृष्ण को दूध पिलाना बंद कर दिया। यहाँ पे क्या? हाँ, माखन खाओ। से वो आने वाले हैं, उसे मतलब खाएंगे। मतलब बिगड़ आना है उधर, हाँ करके तोड़ने वाले नाचने नाचने की आके सोचेंगे ये तो मक्खन सही नहीं, अंदर भी नहीं खा रहे। अच्छा, मतलब मक्खन सही नहीं, अंदर भी नहीं खा रहे, इसीलिए ये मेरा खाना दूसरे घर जाके मक्खन खा। एक रीजन। अच्छा, ये बताया। हाँ, तो ये रीजन होगा क्योंकि बहुत सारी लीला है, तो ये भी रीजन होगा। हाँ, वो राम की सेवा की थी तब कुछ खिला नहीं पाया था, सेवा ले ली थी पर वानरों को कभी खुश नहीं कर पाया था खिला के, तो आज उनको खुश पूरा कर रहे थे। तो दूध गिरने से बचाने के लिए चली गई। दूध पीना बंद हो जाने से कृष्ण बहुत क्रुद्ध हुए। उन्होंने एक कंकड़ उठाया और मटकी तोड़ डाली और कमरे में घुसकर ताजा मक्खन खाने लगे। कहाँ से आवाज आ रही? तब माता यशोदा उफनते दूध को संभालने के पश्चात लौटी और उन्होंने देखा कि मटकी टूट गई है, तो उन्हें समझ के देर न लगी, यह तो कृष्ण की करतूत है। अतः उन्हें खोजने लगी। देखो, पहली लीला थी कि दूध पिला रही थी, दूध लेने चली गई, तो कृष्ण मटकी तोड़ के चले गए। कहाँ चले गए? वो एकांत में बैठ गए अलग, और बंदरों को क्या करने लगे? खिलाने लगे वहां पे। जब पीछे से वो देखते हैं कि यशोदा माता आ रही, तो भागते हैं, तो फिर दूसरी फोटो देखी भागते हुए कृष्ण को पकड़ रही हैं। फिर उसके बाद फोटो देखते हैं ना भागते हुए, फिर पकड़ लेती, फिर भागने लगती हैं। फिर भागना, फिर फोटो देखते हैं ना कि कृष्ण धीरे धीरे चलते चलते जो यमल अर्जुन जो पेड़ थे, उनको गिरा देते हैं। तो ऐसे सीक्वेंस में ये ऐसे लीलाएं हुई थी, आज के दिन ही हुई थी ये। ठीक है। तो उन्हें समझ में देर न लगी, तो कृष्ण करतूर है, अतः वे उन्हें खोजने लगी। जब वे कमरे में घुसी तो देखा कि कृष्ण उलखल यानी ओखली के ऊपर चढ़े हैं। वे ओखली को खड़ा करके छींके से टंगा मक्खन निकाल निकाल कर बंदरों को बांटते जा रहे थे। देखा था ये फोटो? तो ही कृष्ण ने माता को आते देखा, वे तुरंत भागने लगे और यशोदा उनका पीछा करने लगी। थोड़ी दूर जाकर यशोदा कृष्ण को पकड़ पाई, तो वे अपने अपराध के कारण रोने लगे। कहते ना, रुदंतम मुहुर्नेतम युगम रजंतम। रुदन तो रोने लगे, रुदन करने लगे। क्यों? भय से रो रहे थे कि अब पता नहीं क्या होगा मेरा। छड़ी देख के डर रहे थे कि छड़ी पड़ेगी अब तो ये। थोड़ी दूर जाकर यशोदा कृष्ण को पकड़ पाई, रोने लगे। माता यशोदा ने डराया धमकाया कि यदि ऐसा फिर किया तो वे उसे दंड देंगी। फिर उन्होंने कृष्ण को रस्सी से बांधने का निश्चय किया। दुर्भाग्यवश जब रस्सी में गांठ लगाने का समय आया, तो बांधने वाली रस्सी 2 उंगल छोटी पड़ गई। इस पर उन्होंने दूसरी रस्सी उसमें जोड़ दी, किंतु वह भी 2 उंगल छोटी पड़ गई। यानी जितनी भी रस्सी अब लाते जा रहे हैं, लाते जा रहे हैं, लाते जा रहे हैं, उतनी रस्सी छोटी पड़ती जा रही है। और ये सब सखियां देख रही थी, दासियां थी और भी आस पड़ोस से वो देख देख के हंस रही।
ये क्या, बांध रही है छोटी पड़ जाती है, फिर बांध रही है, फिर छोटी पड़ जाती है, फिर वहां से लाई रस्सी, फिर बांधी, फिर 2 अंगुल छोटी, और 2 अंगुली छोटी लग पड़ रही। इससे ज्यादा नहीं, ना कम ना ज्यादा, 2 अंगुल बार बार। तो 2 अंगुल क्या बताते हैं? एक कृपा और प्रयास। यानी हमें प्रयास करते रहने का प्रयास करते रहे तो एक दिन हमारी कृपा हो जाएगी। तो 2 अंगुली जो छोटी पड़ रही थी वो पूरी हो जाएगी, क्योंकि पहले नहीं पड़ रही थी, बाद में धीरे धीरे हो गई थी। तो इस पर उन्होंने दूसरी रस्सी उसमें जोड़ दी, किंतु वह भी 2 अंगुल छोटी पड़ गई। उन्होंने बारंबार गांठ लगाने का प्रयास किया, किंतु रस्सी हर बार छोटी पड़ती रही। जब वे थक गई और कृष्ण ने अपनी स्नेहमयी माता को काफी थका देखा, उन्होंने अपने को रस्सी से बंधवा लिया। यानी भगवान की ही कृपा है, हम तो खाली प्रयास कर रहे थे, प्रयास करते करते थक गए, खूब प्रयास करते करते थक गए। उसके बाद फिर हमने देखा, भगवान देखते हैं, अरे यार बहुत प्रयास कर रहा है, थक गया, पसीना निकल गया इसका काम करते करते, तो ऐसा ना आप कृपा कर देते हैं। तो फिर वो कृपा कर देते हैं। आप अपनी कृपा शक्ति कार्य करती है, उनकी योग माया शक्ति थी ना। तो देवशनों ने अपनी असीम शक्ति उन्हें दिखलाई। जब यशोदा ने कृष्ण को बांध दिया और पुनः किसी घरेलू काम में लग गई, तब कृष्ण ने 2 यमला अर्जुन वृक्ष देखे, जो वास्तव में कुबेर के पुत्र नलकुवर तथा मणिग्रीव थे, किंतु नारद मुनि के शाप से वृक्ष बन गए थे। अब कृष्ण दयावश इन दोनों वृक्षों की ओर बढ़े, जिससे नारद मुनि की इच्छा पूरी हो सके। तो ये मोटा मोटा ओवरव्यू दे दिया है कि कैसे कैसे, अब हम थोड़ा विस्तार से पढ़ते हैं। एक बार श्लोक पढ़ लेते हैं। श्री शुका वाचा एकदा ग्रहि दासीषु यशोदानंद गहिनी कर्मांतरा नियुक्तासु निर्मंथ स्वयं दधि यानी यानी हि गीतानि तद्बाल चरितानि च दधिर्मंथने काले स्मरन्ति तान्य गायत। यानी श्री सुखदेव गोस्वामी ने कहा, एक दिन जब माता यशोदा ने देखा कि सारी नौकरानियां अन्य घरेलू काम काजों में व्यस्त हैं, वे स्वयं दही मथने लगी, और दही मथते समय उन्हें कृष्ण की बाल क्रीड़ाओं का स्मरण किया और स्वयं उन क्रीड़ाओं के विषय में गीत बनाते हुए उन्हें गुनगुनाकर आनंद लेने लगी। अब दही मथ रही है तो माइंड तो फ्री है ना, तो माइंड में क्या सोचने लगी? कृष्ण की जो बाल लीला है ना, क्रीड़ा जो करते थे, वो सोचने लगी, और दही मथ रही है, सोच रही है, और ही गुनगुना रही है आराम से, इस तरीके से। तो सोचो कि हमें बताया गया कि जब भी हम प्रसाद बनाए भगवान के लिए, भोग बनाए, तो भगवान का कोई कथा सुन ले या कुछ लेक्चर लगाने तो। लेकिन अब जो गुनगुना ही रहा है, जो उन्हीं में खोया हुआ है सीधा, और फिर कोई काम कर रहा है, तो वो कितना टेस्टी होगा फिर वो चीज। पर हम बताते हैं। शीला विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर शीला सनातन गोस्वामी वैष्णवी तोषणी से उद्धरण देते हुए कहते हैं कि कृष्ण द्वारा दही की मटकी तोड़ना और माता यशोदा द्वारा उनका बांधा जाना दीपावली या दीप मालिका के दिन घटित हुआ। कौन से दिन? हाँ, आज क्या है? आज अमावस्या है, तो अमावस्या के दिन ही दीपावली मनाते हैं। आज भी भारत में, विशेषतः मुंबई में, यह त्योहार बड़ी ही धूमधाम से कार्तिक के महीने में फुल झड़ियों तथा दीपों को जलाकर मनाया जाता है। यह माना जाता है कि नंद महाराज की सारी गायों में से माता यशोदा की कुछ गायें ऐसी सुगंधित घासें खाती थी, जिससे उनका दूध भी सुगंधित हो जाता था। यानी 7 प्रकार की कुछ ऐसी गायें थी जो जो कि अलग अलग टाइप का दूध निकलता था, कलर में भी और सुगंधित में भी। यानी दूध भी ऐसा होता था, अभी भी सुगंधित, तो अभी भी दूध में आती है, देखा ना, दूध में आती है सुगंध। लेकिन अभी सिर्फ एक ही टाइप की आती है सब में, वो अलग अलग टाइप की आती थी उस टाइम। यह माना जाता है, ठीक है। माता यशोदा इन्हीं गायों का दूध एकत्रित करके दही बनाकर स्वयं मक्खन निकालना चाहती थी, क्योंकि उन्होंने सोचा कि यह बालक कृष्ण सी गोपी तथा गोपिकाओं के घरों में जाकर मक्खन चुराता है, क्योंकि उसे दूध तथा सामान्य रीति से तैयार किया गया दही अच्छा नहीं लगता था। मत समय माता यशोदा कृष्ण की बाल लीलाओं के विषय में गीत गाते जा रही थी। पुराने जमाने में यह प्रथा थी कि यदि कोई किसी बात को लगातार स्मरण रखना चाहता है, तो वह या तो उसे स्वयं कविता में ढाल दे, या पेशेवर कवि से ऐसा करवा ले। यानी कुछ याद करना है ना, तो कविता टाइप के बना लो, गुनगुनाते रहो, गाते गाते गुनगुनाते, गाते 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 याद हो जाएगा। बाहर चिपका लो सामने कोई कविता टाइप में, और यहाँ से काम करते हो, गुनगुनाते रहो वो, तो धीरे धीरे याद हो जाएगा। हाँ, पूरा धीरे धीरे याद हो जाता है ना। हाँ, वैसे ही पुराने जमाने में ये प्रथा थी। क्या गए, हाँ। ऐसा लगता है कि माता यशोदा कृष्ण की लीलाओं को
किसी भी समय भूलना नहीं चाहती थी। इसलिए उन्होंने कृष्ण के बाल्यकाल की सारी क्रीड़ाओं को, यथा पूतना, अगासुर, सटकासुर तथा तृणावत वध को कविता में ढाल लिया था। कई वध हुए थे ना, वो कविता में ढाल के गुनगुनाती रहती थी। कैसे गाती होंगी? एक दिन पूतना पूतना आई, पता नहीं कैसे गाती होंगी, क्या ट्यून होगी, लेकिन ऐसे ना, पूतना आई, पूतना ने ये भेष रखा, मतलब जैसे श्लोक है ना, तो श्लोक को जैसे गाते हैं, पूतना छल कपटनी ये वो, विष लगा के, ये सब ऐसे गाती रहती थी कविता की तरह। कविता में डाल दिया था, और दही मत्ते समय वे कवित्वमय गीतों को गाती रहती थी। जो लोग 24 घंटे कृष्ण भावनावित रहना चाहते हैं, उन्हें ऐसा ही करना चाहिए। यह घटना बतलाती है कि यशोदा कितनी अधिक कृष्ण भावनावित थी। कृष्ण भावनावित में रहने के लिए ऐसे ही व्यक्तियों का अनुसरण किया जाना चाहिए, यानी हमें यशोदा माता का अनुसरण करना चाहिए कि वो कैसे करती थी, हम भी करें। श्लोक क्रमांक 3, हम श्लोक नहीं पढ़ेंगे, नहीं तो पूरा नहीं पढ़ पाएंगे, हम सीधे ताज़ा पढ़ेंगे। श्लोक एक पढ़ लिया हमने, 3 वाला श्लोक है ये। अनुवाद। केसरिया पीली साड़ी पहने, पीली साड़ी में देखते हैं ना फोटो, अपनी स्थूल कमर में करदनी बांधे माता यशोदा मथानी की रस्सी खींचने में काफी परिश्रम कर रही थी। उनकी चूड़ियां तथा कान के कुंडल हिल डुल रहे थे, और उनका पूरा शरीर हिल डुल रहा था। अपने पुत्र के प्रति प्रगाढ़ प्रेम के कारण उनके स्तन दूध से गीले थे। उनकी भौहें अत्यंत सुंदर थी, और उनका मुखमंडल पसीने से तर था। उनके बालों से मालती के फूल गिर रहे थे। ये तो है ना, जब रस्सी कर रही थी और जब पकड़ती भी बांधते हैं तो ये सब हो रहा था। ये वही एक तरीके से दामोदर अष्टकम का ही पूरा वो, सत्यव्रत जो मुनि थे ना, उन्होंने दामोदर बनाया ना, तो इसी इसी पढ़ के इसी पे बनाया है। जो कोई मात्र या पितृ स्नेह में कृष्ण भावनित होने का इच्छुक हो, उसे माता यशोदा के चारिक स्वरूप का चिंतन करना चाहिए। अगर कौन है कोई, अगर कोई वात्सल्य रस में करना चाहता है तो हाँ, उसे यशोदा जैसा बनने की, उसे यशोदा जैसा बनने की कामना नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ऐसा करना मायावाद है। मतलब हमें जो यशोदा है उनके रूप पे ध्यान करना चाहिए, कैसे कैसे उन्हें हाव भाव किए, लेकिन यशोदा जैसा मतलब बनना प्रयास नहीं करना चाहिए, तो मायावाद हो जाएगा। मैं भी यशोदा बन जाऊंगी एक दिन। हमें वात्सल्य प्रेम या माधुर्य प्रेम, सख्य या दास से किसी रूप में वृंदावन वासियों के पद चिन्हों का अनुसरण करना चाहिए। उनके समान बनने का प्रयास नहीं करना चाहिए, इसलिए यह विवरण दिया गया है। उन्नत हो चुके भक्तों को इस वर्णन का स्मरण करना चाहिए, और सदैव माता यशोदा के स्वरूप का, कि वे क्या पहने थी, कैसे काम कर रही थी, तो पसीना निकल रहा था, किस तरह फूलों से उनके बाल सजे थे, आदि आदि का चिंतन करना चाहिए। जो वात्सल्य भाव में अपने आप को समझ रहे हैं वो, कृष्ण के लिए मात्र स्नेह में माता यशोदा का चिंतन करते हुए इस विवरण का लाभ उठाना चाहिए। श्लोक क्रमांक 4। माशा जब यशोदा माँ दही मथ रही थी, तो उनका स्तनपान करने की इच्छा से कृष्ण उनके सामने प्रकट हुए, और उनके दिव्य आनंद को बढ़ाने के लिए उन्होंने मथानी पकड़ ली, कर रही थी, पकड़ ली एकदम, दूध पीना है, ठीक है, और दही मथने से उन्हें रोकने लगे। तात्पर्य, कृष्ण कमरे के भीतर सो रहे थे, और जो ही वे जगे तो उन्हें भूख लगी। अतः वे अपनी माता के पास गए। उन्होंने माता को दही मथने से रोकने तथा उसका स्तनपान करने के लिए उन्हें मथानी चलाने से रोक दिया। श्लोक क्रमांक 5। माता यशोदा ने कृष्ण को सीने से लगाया, उन्हें अपनी गोद में बिठाया, और बड़े स्नेह से भगवान का मुंह देखने लगी। कितनी भाग्यवान होगी ना यशोदा, भगवान सामने है उनके, बिल्कुल गोद में है। भगवान देखो तो कितनी बड़ी तपस्या करी कि भगवान उनकी गोद में आ गए बनने के लिए, लीला करने के लिए। क्योंकि भगवान तो सबके पिता हैं, लेकिन कभी कभी लीला में वो अपने पिता भी बना लेते हैं। अगाध स्नेह के कारण उनके स्तन से दूध बह रहा था, किंतु जब उन्होंने देखा कि आग के ऊपर रखी कड़ाही से दूध उबल कर बाहर गिर रहा है, तो बच्चे को दूध पिलाना छोड़कर उफनते दूध को बचाने के लिए तुरंत चली गई। यद्यपि बच्चा अपनी माता के स्तनपान से भी तृप्त नहीं हुआ था, गुस्सा आ गया। हम भी कभी कभी कृष्ण के अधपर कार्य को छोड़ के चले जाते हैं, तो वो अच्छा नहीं लगता। वो कहते हैं हमसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कार्य है। और दूध भी बताते हैं आचार्यगण ने क्यों फन रहा था। दूध ही कर धरे, हम गर्म हो रहे थे यहाँ पे कि कृष्ण हमें पियेंगे, लेकिन ये तो माता यशोदा का दूध पी रहे हैं, तो हमें तो पियेंगे नहीं। अब हम अपना सुसाइड कर लेंगे, ठीक है। माता यशोदा माता यशोदा का हर कामकाज कृष्ण के निमित्त था। यद्यपि कृष्ण अपनी माता का स्तनपान कर रहे थे, किंतु जब माता ने देखा कि रसोई में दूध उफन रहा है, तो तुरंत उसे संभालने के लिए उन्हें वहां जाना पड़ा। इस तरह वे अपने पुत्र को छोड़ गई। जो भी अ, जो जी भरकर स्तनपान कर सकने से खुद हो गया। कभी कभी एक ही साथ एक से अधिक महत्वपूर्ण कार्यों को देखना पड़ता है। हाँ, इसमें कंट्रोवर्सी क्या है? दूध जो फन रहा था वो भी महत्वपूर्ण कार्य है, दूध पिलाना ये भी महत्वपूर्ण कार्य है। अब दोनों इकट्ठे आ गए, तो अब किसको देखें पहले? ऐसा हो जाए तो फिर क्या करें?
कार्य को देखना पड़ता है। इसलिए माता यशोदा अपने पुत्र को छोड़कर यदि दूध बचाने चली गई तो कुछ अनुचित नहीं किया। प्रेम के स्तर पर भक्त का कर्तव्य है कि पहले वह एक काम करे तो दूसरा। तो जिस उचित विवेक से किया जाना से उचित विवेक से ऐसा किया जाना चाहिए, उसे कृष्ण ने भगवद गीता में इस प्रकार बतलाया है। तेषां सतत युक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धि योगम तम येन मामुपयान्ति ते। कृष्ण भावना में हर वस्तु गतिशील है। भक्त का मार्गदर्शन करने वाले कृष्ण है। और परम सत्य के स्तर पर क्या पहले किया जाए और क्या बाद में, जो परम सत्य के स्तर पे है उसमें क्या पहले किया जाए और क्या बाद में। तेषाम सतत युक्ता नाम, वो हमेशा ही कृष्ण के उसमें सतत युक्त लगाया जाता है। ये भाव में देखा जाएगा कि आपका प्रेम किस हद तक है, किस तक क्या है। कभी कभी होता है ना कि हम भगवान के प्रेम में इतना डूबे हैं कि अब चाहे कुछ भी नुकसान हो जाए पर ध्यान ही नहीं दिया उधर, पता ही नहीं चल रहा क्योंकि मन इतना याद जुड़ा हुआ है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि हाँ यार वो भी काम इम्पोर्टेंट है ये। तो ये भाव की स्थिति पे है कि इसलिए हम पे कह रहे हैं कि ऐसे स्तर पर क्या किया जाए और क्या बाद में किया जाए कुछ पता नहीं चलता। तो ये तो यशोदा माता के उस पे है। श्लोक क्रमांक 6। अत्यधिक क्रुद्ध होकर तथा अपने लाल लाल होठों को अपने दांतों से काटते हुए और आंखों में नकली आंसू भरते हुए कृष्ण ने एक कंकड़ मारकर मटकी तोड़ दी। अब सोचो कैसे काट रहे होंगे होठ, है ना, छोटे में गुस्से से। इसके बाद वे एक कमरे में घुस गए और एकांत स्थान में ताजा मक्खन खाने लगे। तात्पर्य, यह स्वाभाविक है कि जब कोई बच्चा क्रुद्ध होता है तो वह आंखों में नकली आंसू भरकर चिल्लाने लगता है। कृष्ण ने भी वही किया और अपने लाल लाल होठों को अपने दांतों से काटते हुए उन्होंने कंकड़ से मटकी तोड़ डाली और कमरे में घुसकर ताजा मक्खन खाने लगे। श्लोक क्रमांक 7। गर्म दूध को अंगीठी से तारकर माता यशोदा मथने के स्थान पर लौटी और जब देखा कि मटकी टूटी पड़ी है और कृष्ण वहां नहीं है तो वे जान गईं कि यह कृष्ण की ही करतूत है। क्यों? क्योंकि शुरू से उद्यमी था ना। अब तोड़ा है तो वही होगा और कौन हो सकता है, और तो कोई उद्यमी है नहीं घर में। पर बिलोवनी को टूटी हुई तथा कृष्ण को अनुपस्थित देखकर यशोदा बिल्कुल समझ गई कि ये मटकी फोड़ना कृष्ण की करतूत है। इसमें कोई संदेह नहीं है। श्लोक क्रमांक 8। कृष्ण उस समय मसाला कृष्ण उस समय मसाला पीसने वाली लकड़ी की ओखली को उल्टा करके उस पर बैठे हुए थे और मक्खन का दही जैसी दूध की बनी वस्तुएं अपनी इच्छा अनुसार बंदरों को बांट रहे थे। चोरी करने के कारण वे चिंतित होकर चारों ओर देख रहे थे कि कहीं उनकी माता आकर उन्हें डांटे ना। कैसे दिखाई दी कृष्ण को तो सब पता होगा। यशोदा माता कहाँ दिखाई दी? बंदर की आंख में। बंदर आए बड़ा देख रहा था, बंदर देख रही माता यशोदा छड़ी लेके चली आ रही है। अब फिर भागे, देख रहा है। नहीं, बंदर की आंख में भी तो दिख गई थी, मतलब आंख में भी चमक रही थी आंखें। दोनों समझ लो, देख लिया बंदर की वजह से। तो माता यशोदा ने उन्हें देखा कि वे पीछे से चुपके से उनके पास पहुंची। माता यशोदा ने कृष्ण के मक्खन सने पद चिन्हों के सहारे उनका पता लगाया। उन्होंने देखा कि कृष्ण मक्खन चुरा रहा है। अतः वे हंसने लगी। वे कौवे भी कमरे के भीतर घुसे किंतु डर के मारे बाहर निकल गए। इस तरह माता यशोदा ने कृष्ण को मक्खन चुराता तथा सहमे सहमे इधर उधर देखा। श्लोक क्रमांक 9। जब भगवान श्री कृष्ण ने अपनी माता को छड़ी लिए हुए देखा तो वे तेजी से ओखली के ऊपर से नीचे उतर आए और इस तरह भागने लगे मानो अत्यधिक भयभीत हो। ये भागने का फोटो देखा है, वही है। जिन्हें योगी जन बड़ी बड़ी तपस्या करके ब्रह्म तेज में प्रवेश करने की इच्छा से परमात्मा के रूप में ध्यान के द्वारा पकड़ने का प्रयत्न करने पर भी उन तक नहीं पहुंच पाते हैं, उन्हीं भगवान कृष्ण को अपना पुत्र समझकर पकड़ने के लिए श्रद्धा उनको पीछा करने लगे। यानी भगवान भाग रहे हैं। कौन? जो योगी जन है, जो बहुत तपस्या में लीन है और तपस्या कर रहे हैं कि कैसे भगवान को प्राप्त करें, ध्यान कर रहे हैं। और वो कृष्ण किसके एक छड़ी से भाग रहे हैं डर के मारे? यशोदा की छड़ी से भाग रहे हैं। तो इस पे आचार्य बहुत बताते हैं तात्पर्य। योगी जन कृष्ण को परमात्मा रूप में पा लेना चाहते हैं। एक बार क्या होता है, जब राम कथा में आता है कि जब राम लक्ष्मण सीता जा रहे थे वन में तो कुछ योगी थे जो ध्यान लगा रहे थे। ओम ओम कह रहे, भगवान कौन है? वही निराकार। ओम 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 कर रहे, आंख खोली तो जो ओम ओम कर रहे थे ना निराकार निकार, वही ओम सामने चल रहा है। कह रहे हैं ये क्या? हम तो कर रहे थे ओम निराकार है, ओम ओम कर रहे थे, ओम तो सामने चल रहा है साक्षात। आ उमा है, आ उमा। तो फिर वो निराकार से साकार होता है। अच्छा तो ओम है। और हम एक तरह से और समझ सकते हैं कि भगवान निराकार कैसे नहीं है, हम प्रतिबिंब है भगवान के। प्रतिबिंब समझते हैं, जैसे कि पेड़ की परछाई प्रतिबिंब।
पेड़ है तभी तो परछाई दिख रही है। यानी हमारी आंखें, इसका मतलब कृष्ण की आंखें हैं तभी तो हमारी प्रतिबिंब में आंखें आ रही है ना। यानी कृष्ण के भी कान है इसलिए तुम्हारी प्रतिबिंब में कान आ रहे हैं। तो यानी फिर निराकार कैसे हो सकते हैं? हम तो प्रतिबिंब है ना उसके। प्रतिबिंब मतलब कि जो हमारा ये हुलिया दिख रहा है, यानी कृष्ण की तरह हमारा प्रतिबिंब। तो इससे भी मैं आज पढ़ रहा था उस कुंती महारानी की शिक्षाओं में, उसमें लिखा था। ठीक है, कहाँ पे थे हम? हम्म। बड़े तपस्या द्वारा उन तक पहुंचना चाहते हैं किंतु ऐसा नहीं कर पाते। किंतु यहाँ हम देख रहे हैं कि कृष्ण यशोदा द्वारा पकड़े जाने वाले हैं और वे भय के मारे दूर भाग रहे हैं। इससे भक्त तथा योगी का अंतर पता चलता है। योगी कृष्ण नहीं पहुंच सकता किंतु माता यशोदा से भक्त द्वारा कृष्ण पहले से ही पकड़े हुए हैं। भक्त सही है। कृष्ण तो यशोदा जी की छड़ी से भयभीत थे। इसका उल्लेख महारानी कुंती ने अपनी स्तुति में किया है भागवतम में। भय भावनाया स्थित है, यही किया, यही मैं पढ़ रहा था। कृष्ण अपनी माता यशोदा से भयभीत हैं और योगी जन कृष्ण से। योगी जन ज्ञान योग तथा अन्य योगों द्वारा कृष्ण तक पहुंचने का प्रयास करते हैं किंतु उन तक पहुंच नहीं पाते। और माता यशोदा के स्त्री होते हुए भी कृष्ण उनसे भयभीत हैं, जैसा कि इस श्लोक में स्पष्ट कहा गया है। यानी योगी जन कृष्ण से भयभीत हैं कि वो उनको पकड़ नहीं पाते, पहुंच नहीं पाते। और 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 कृष्ण किससे भयभीत है? माता यशोदा से, माता यशोदा की छड़ी से भी। श्लोक क्रमांक 10। कृष्ण का पीछा करते हुए भारी स्तनों के भार से बोझिल पतली कमर वाली माता यशोदा को अपनी चाल मंद करनी ही पड़ी। तेजी से कृष्ण का पीछा करने के कारण उनके बाल शिथिल पड़ गए और उनमें लगे फूल उनके पीछे क्या, हाँ, पीछे पीछे गिर रहे थे। हाँ, तो कमर पतली थी ना। फिर भी अपने पुत्र कृष्ण को पकड़ने में सफल हुई क्योंकि कृष्ण ने पकड़वा लिया अपने आप को। इस बात पर यद्यपि योगी जन कठिन तपस्या द्वारा कृष्ण को पकड़ नहीं पाते किंतु इतने अवरोधों के बावजूद माता यशोदा अंततः कृष्ण को पकड़ पाने में समर्थ हो गई। योगी जन तथा भक्त में यही अंतर है। योगी जन कृष्ण के तेज तक में प्रवेश कर पाते हैं। यश प्रभा पर्वतो जगदंड कोटि कोटि कोटेशु ब्रह्म संहिता। उस तेज में, उस तेज में लाखों ब्रह्मांड रहते हैं। किंतु योगी तथा ज्ञानी जन अनेक अनेक वर्षों तक कठिन तपस्या करने पर भी उस तेज में प्रविष्ट नहीं हो पाते, क्योंकि भक्तजन मात्र प्रेम तथा स्नेह द्वारा कृष्ण को बंदी बना सकते हैं। तो पता चल रहा है ना योगियों को, योगी जन और भक्त में कितना अंतर है। भक्त तुरंत सहजता से प्राप्त कर लेता है। संक्षेप में कहाँ दे रहे हैं? आएगा ना शायद। अच्छा, पता नहीं, अब भागवतम तो यही है, भागवतम में तो पूरा दिया है। उसमें दिया ना, दामोदर अष्टकम में तो दिया ना शायद। ठीक है। कठिन तपस्या करने पर उस तेज में प्रवेश नहीं हो पाते, जबकि भक्तजन मात्र प्रेम तथा स्नेह द्वारा कृष्ण को बंदी बना सकते हैं। माता श्रद्धा यहाँ ऐसा ही उदाहरण से प्रस्तुत करती है। तो कृष्ण इसकी पुष्टि करते हैं कि जो उन्हें पकड़ना चाहता है उसे भक्ति करनी चाहिए। भक्ता माम अभिजानाति यावान यस्यामि ततः तो माम तो ज्ञात्वा विशते तदनंतरम। भक्तजन तो कृष्ण लोक में भी आसानी से प्रवेश कर जाते हैं किंतु अल्पज्ञ योगी तथा ज्ञानी जन अपने ध्यान के द्वारा कृष्ण के पीछे पीछे दौड़ते रहते हैं। यदि वे कृष्ण तेज में प्रवेश भी करते हैं तो भी नीचे गिर पड़ते हैं। यानी योगी जन ज्ञानी जन पीछे पीछे पड़े रहते हैं और भक्तजन तो सीधा प्रवेश कर जाते हैं उनके लीलाओं में। श्लोक क्रमांक 11। माता यशोदा द्वारा पकड़े जाने पर कृष्ण और अधिक डर गए और उन्होंने अपनी गलती स्वीकार कर ली। जो ही माता यशोदा ने कृष्ण पर दृष्टि डाली तो देखा कि वे रो रहे थे। हैं? परम ब्रह्म रो रहे हैं। उनके आंसू आंखों के काजल से मिल गए। ये है ना कौन सा वो, रुदंतम मुहुर्नेत्रा युग्मम रजंतम कराम्भोज युग्मे न शांतक नेत्रम। तो ये है, तो आंसू आंखों के काजल से मिल गए और हाथों में आंखें मलने के कारण उनके पूरे मुखमंडल पे वह काजल पुत गया। माता यशोदा ने अपने सलोने पुत्र का हाथ पकड़ते हुए धीरे से डांटना शुरू कर दिया। पता क्यों रो रहे थे? डांट नहीं पड़े, क्योंकि रोलेंगे तो डांट नहीं पड़ेगी ना, कम पड़ेगी, तो रोना स्टार्ट कर दो पहले और पूरा पूरा ऐसे कर लिया, ऐसे करके पूरा डांट कम पड़ेगी। माता यशोदा तथा कृष्ण के इन व्यवहारों से हम भगवान की प्रेम भक्ति में लगे शुद्ध भक्त की उच्च स्थिति को समझ सकते हैं। योगी ज्ञानी कर्मी तथा वेदांती जन भूल गए थे कि हम कृष्ण हैं। वेदांती जन कृष्ण के पास फटक भी नहीं पाते। उन्हें उनसे बहुत दूर दूर रहकर उनके शारीरिक तेज में प्रवेश करने का प्रयास करना होता है। वे ऐसा भी कर पाने में समर्थ असमर्थ रहते हैं। ब्रह्मा जी, शिव जी जैसे बड़े बड़े देव हमेशा ध्यान तथा सेवा द्वारा भगवान की पूजा करते हैं। यहाँ की सर्वाधिक शक्तिशाली यमराज भी कृष्ण से डरता है। अतः जैसा कि अजामिल की कथा से ज्ञात है कि यमराज ने अपने सेवकों को भक्तों के पास तक न फटकने का आदेश दिया है, उन्हें पकड़ने की बात तो दूर। दूसरे शब्दों में यमराज भी कृष्ण तथा कृष्ण भक्तों से डरते हैं। तो यही वही
कृष्ण अपनी माता यशोदा पर इतने आश्रित हो गए हैं कि उनके हाथ में चोटी देखकर उन्होंने अपने को अपराधी मान लिया। नहीं, देखो ना, इसमें शिव जी वगैरह यमराज भी डरते हैं भगवान से, और यहाँ पे यशोदा से भगवान डर रहे हैं। तो इतना है, भक्ति करके अगर कोई समझे तो भक्त के वश में आ जाते हैं भगवान एक तरीके से। तो उन्होंने अपराधी मान लिया और सामान्य बालक की तरह रोने लगे। माता यशोदा अपने प्रिय पुत्र को अधिक डांटना भी नहीं चाह रही थी, अतः तुरंत ही छड़ी फेंकते हुए उन्होंने केवल इतना ही डांटा, अब मैं तुम्हें बांध दूंगी जिससे तुम और उपद्रव ना कर सको, ना ही तुम अपने संगियों के साथ कुछ समय के लिए खेल पाओ। इसमें ज्ञानियों, योगियों तथा वैदिक अनुष्ठान के अनुयायियों से विपरीत शुद्ध भक्ति की परम सत्य में जो स्थिति प्रदर्शित होती है। श्लोक क्रमांक 12। यह जाने बिना कि कृष्ण कौन है, यह वे कितने शक्तिमान है, माता यशोदा कृष्ण के अगाध प्रेम में सदैव विहल रहती थी। कृष्ण के लिए मात्र स्नेह के कारण उन्होंने उन्हें इतना तक जानने की परवाह नहीं करती थी कि कृष्ण कौन है, कृष्ण है कौन। अतः जब उन्होंने देखा कि उनका पुत्र अत्यधिक डर गया है, तो अपने हाथ से छड़ी फेंक कर उन्होंने उसे बांधना चाहा, जिससे वह और आगे उद्दंडता न करे। माता यशोदा कृष्ण को इसलिए नहीं बांधना चाहती थी कि वे उन्हें डांटे, आपे तो इस भय से कि इतना नटखट होने से यह बालक डर कर कहीं घर न छोड़ दे, तब यह दूसरी ही उत्पात होगा, फिर ढूंढते रहोगे। अतः स्नेह से प्रेरित होने पर कृष्ण को घर छोड़ने से रोकने के लिए उन्होंने उसे रस्सी से बांधना चाहा। तो रस्सी से बांध सकते हैं छोटे बच्चे को ना, तो भगवान भी बंधे हैं तो हम भी बांध सकते हैं। माता यशोदा बांधती थी, अगर कोई भाग ना जाए घर से, एक डर गए से भाग ना जाए घर से। माता यशोदा कृष्ण को बता देना चाहती थी कि यदि वह उनकी छड़ी देखने मात्र से इतना भयभीत है, तो उसे दही तथा मक्खन के पात्र तोड़ने और उनमें रखी वस्तुओं को बंदर में बांटने जैसे उद्यम नहीं करना चाहिए। माता यशोदा ने यह समझाने की समझने की परवाह ही नहीं कि कृष्ण कौन है और उनकी शक्ति किस तरह सर्वत्र फैलती है। कृष्ण के प्रति शुद्ध प्रेम का यही एक उदाहरण है। यानी शुद्ध प्रेम होता है तो दिखा भी देंगे ना अपना रूप पूरा, तो भी नहीं मानेंगे, तो अरे ये कोई और मतलब ये कर रहा है, ले रहा है, मेरा सर चकरा रहा है, मानेंगे नहीं। तो ये शुद्ध प्रेम होता है, मानेंगे नहीं। इसीलिए भगवान का ऐश्वर्य वैकुंठ में चलता है, गोलोक में नहीं चलता। गोलोक में वो कुछ ना भी कितना भी दिखा दे, पूतना वध कर दिया, लेकिन भगवान नहीं माना किसी ने। हाँ, नहीं मानते, नहीं मानते। लाला मानते हैं, ये मानते हैं सब बताओ। श्लोक क्रमांक 13-14। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का ना आदि है, ना अंत, ना बाह्य है, ना भीतर, ना आगा है, ना पीछा। दूसरे शब्दों में वे सर्वव्यापी हैं। चूंकि वे काल तत्व के वशीभूत नहीं है, अतएव उनके लिए भूत, वर्तमान तथा भविष्य में कोई अंतर नहीं है। वे सदा सर्वदा अपने दिव्य स्वरूप में रहते हैं। सर्वोपरि तथा परम होने के कारण सभी वस्तुओं के कारण कार्य होते हुए भी वे कारण कार्य के अंतरों से मुक्त रहते हैं। वही अव्यक्त पुरुष जो इंद्रियातीत हैं, अब मानवी बालक के रूप में प्रकट हुए थे, और माता यशोदा ने उन्हें सामान्य सा अपना ही बालक समझकर रस्सी के द्वारा ओखली से बांध दिया। ठीक है, तात्पर्य। भगवत गीता 10-12 में कृष्ण को परब्रह्म कहा गया है। परम ब्रह्म, परम धामम। परब्रह्म शब्द अर्थ है सबसे बड़ा। कृष्ण महानतम से भी महान है, क्योंकि वे असीम तथा सर्वव्यापक हैं। अतः ऐसे सर्वव्यापक को किस तरह मापा या बांधा जा सकता है? भगवान बांध सकते हैं, सर्वव्यापी हैं तो। यही नहीं, कृष्ण साक्षात काल है। अतः वे न केवल देश में अपितु काल में भी सर्वव्याप्त हैं। काल का काल की भी माप है, और हम भूत, वर्तमान तथा भविष्य द्वारा सीमित हैं। भगवान सीमित नहीं है, वो काल के भी वो ईश्वर है। किंतु कृष्ण के लिए ऐसा कुछ नहीं है। प्रत्येक व्यक्ति को माप हो सकती है, किंतु कृष्ण पहले ही प्रदर्शित कर चुके हैं कि व्यक्ति होकर भी वे अपने मुख के भीतर संपूर्ण विश्व को समाहित कर सकते हैं। इन सब बातों पर विचार करते हुए कहा जा सकता है कि कृष्ण को मापा नहीं जा सकता। फिर यशोदा ने किससे उन्हें मापना और बांधना चाहा? हमें यह निष्कर्ष निकालना होगा कि यह सब दिव्य शुद्ध प्रेम के स्तर पर हुआ है। यही एकमात्र कारण था। अद्वैत अमुचित्य अनादि अनंत रूपम आद्यम पुराण पुरुषम नव यौवनम च वेदेशु दुर्लभमात्म भक्तो गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। ब्रह्म संहिता 5.33। सारी वस्तुएं अद्वैत हैं, क्योंकि कृष्ण ही सभी वस्तुओं के परम कारण है। वैदिक ज्ञान द्वारा ना तो कृष्ण की माप की जा सकती, न गणना, यानी वेदेशु दुर्लभम। वे एकमात्र भक्तों को उपलब्ध होते हैं। अदुर्लभमा भक्तों, भक्ति उन्हें संभाल सकती, क्योंकि वे परम भक्ति के आधार पर कर्म करते हैं। भक्त्या माम अभिजानाति यावान यस्यमि तत्वता। इसलिए माता यशोदा उन्हें बांधना आ रही थी। वो भक्त थी, और भक्त हैं तो छानने के। अब ये पूरा तो हो नहीं पाएगा, बंद हो जाएगा ना, 4 मिनट रह गए, एक और पढ़ लेंगे। किसका बंद हो गया? नहीं, श्लोक क्रमांक 15। जब माता यशोदा उत्पाती बालक को बांधने का प्रयास कर रही थी, तो उन्होंने देखा कि बांधने की 2 उंगल छोटी पड़ रही थी। अतः उसमें जोड़ने के लिए वे रस्सी दूसरी ले आई। बन जाएगी।
कृष्ण द्वारा माता यशोदा को अपनी अनंत शक्ति प्रदर्शित करने का यह पहली शुरुआत है। जब माता यशोदा कृष्ण को बांधने का प्रयास कर रही थी तो रस्सी छोटी पड़ गई। वे पहले ही पूतना शकटासुर तृणावत का वध करके अपनी असीम शक्ति प्रदर्शन कर चुके थे। अब कृष्ण अपनी माता यशोदा को अन्य विभूति या शक्ति का प्रदर्शन दिखला रहे थे। वे यह दिखला देना चाहते थे कि जब मैं नहीं चाहूंगा आप मुझे नहीं बांध सकती। इस तरह कृष्ण को बांधने के प्रयास में माता यशोदा ने एक के बाद एक दूसरी रस्सी लाकर जोड़ी, किंतु अंत वे असफल रही। किंतु जब कृष्ण सहमत हो गए तो वे सफल हो गई। यानी मैं बांधूंगा कृष्ण को, ये तो सोच लिया, कृष्ण अगर बांध लो कितना पड़ना है, मैं नहीं बांधूंगा, मैं बांधूंगा ही नहीं। जब तक कृष्ण की इच्छा नहीं, हम नहीं बांध सकते ना। दूसरे शब्दों में मनुष्य को कृष्ण से दिव्य प्रेम प्राप्त करना चाहिए, किंतु इसका अर्थ यह नहीं होता कि वह कृष्ण को वश में कर सकता है। जब कृष्ण किसी भक्ति से तुष्ट हो जाते हैं तो वे सारा कार्य स्वयं कर देते हैं। सेवान्मुखे ही जिह्वा दे तमेव सूर्यदित्य था। जो जो भक्त सेवा में आगे बढ़ता रहता है त्यों तो वे अपने को प्रकट करते रहते हैं। जिह्वा दे यह सेवा, मतलब जैसे हम सेवा करते हैं, भगवान प्रकट करते रहेंगे। सेवा से जीव से, कीर्तन से, तब प्रसाद करने से शुरू होती। कैसे होती है? सेवा से, जीव से, प्रसाद से। अतः श्री कृष्ण नाम आदि न भवेद गृह इंद्रिय सेवान्मुखे ही जिह्वादे स्वमेव सूर्यदत्त। भक्ति सामित सिंधु का श्लोक है ये। भक्ति सामित सिंधु में बहुत टॉप टॉप श्लोक है। श्लोक क्रमांक 16। यह नई रस्सी भी 2 अंगुल छोटी पड़ गई, और जब इसमें दूसरी रस्सी लगाकर जोड़ी दी गई तब वह भी 2 अंगुल छोटी पड़ी। जिन्होंने जितनी भी रस्सियां जोड़ी वे व्यर्थ हो गई, वे छोटी की छोटी पड़ती गई। तो श्लोक क्रमांक 17 है और पेज नंबर 13 है। इसको देखते हैं, हम कल करेंगे पूरा। ठीक है, तो मतलब कल करेंगे, अभी बड़ा है ना, हो नहीं पाएगा तो साथ रिकॉर्डिंग रहेगा। ठीक है, तो दामोदर भगवान की जय, श्रीमद् भागवतम की जय, दामोदर अष्टकम की जय, दीपावली महामहोत्सव की जय। धन्यताई गौर। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। सही भक्तों का स्वागत है आज की कृष्ण कथा में। तो हम कल चर्चा कर रहे थे दामोदर लीला पे, क्योंकि दिवाली के दिन ही दाम से उदर को बांधा गया था कृष्ण के। तो वही हमारी लीला चल रही थी कि बांध रही है, बार बार प्रयास कर रही है, लेकिन फिर भी 2 आंगुल छोटी पड़ रही है। और अगर समय मिला तो थोड़ा गोवर्धन की भी बात कर चर्चा करेंगे, क्योंकि आज गोवर्धन पूजा है। समय मिला तो, नहीं समय मिला तो कोई बात नहीं। ठीक है, तो पहला मंगलाचरण करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथं वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवम् श्री राधा कृष्ण पादान सह गण ललिता श्री विशाखांत विशांचा। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमस्तुते। कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पते नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांता स्वामिनि इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पश्चात देशतारिणे। हरे कृष्णा। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं। तो हमें ये याद तो है नहीं कि हम कौन से श्लोक पे थे। शायद हमने यहाँ पे चर्चा कर ली थी कि जीवादेय जीव से कीर्तन का प्रसाद प्राप्त करने से शुरू होती है। बताया था ना, कीर्तन प्रसाद करने से स्टार्ट होता है भक्ति। तो आगे हम श्लोक क्रमांक 16 को पढ़ेंगे। और
और समझने का प्रयास करेंगे। तो हम एक ही श्लोक पढ़ेंगे या फिर देखते हैं, टाइम है हमारे पास तो सारे पढ़ लेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। यदा सीतः तथापि न्यूनं तेन अन्यत् अपि संदधे तत अपि द्वे अंगुलम न्यूनतम यत यत आदत बंधनम। क्या? यदा माने जब, आसीत माने हो गया, तत अपि माने नई रस्सी जोड़ने पर भी, न्यूनम न्यूनम यानी तब भी छोटी, तेन माने तब दूसरी रस्सी से, अन्यत यानी अपि और दूसरी रस्सी भी, संधदे यानी जोड़ी, तथापि माने वह भी, द्वि अंगुलम यानी दो अंगुल, न्यूनम यानी छोटी हो जाती। यत यत आदत, इस तरह उन्होंने एक के बाद एक जितनी भी रस्सियां जोड़ी, बंधनम कृष्ण को बांधने के लिए। अनुवाद: यह नई रस्सी भी दो अंगुल छोटी पड़ गई, और जब इसमें दूसरी रस्सी लाकर जोड़ दी गई, तब भी वह दो अंगुल छोटी ही पड़ी। उन्होंने जितनी भी रस्सियां जोड़ी वे व्यर्थ गईं, वे छोटी की छोटी पड़ती गईं। अब आश्चर्यजनक नहीं लगेगा? ऐसा कैसे हो सकता है? पेट उतना ही बड़ा है, रस्सी हम और ऐड कर रहे हैं, और फिर भी दो अंगुल ही छोटी पड़ रही है, और पेट उतना ही बड़ा है। कैसे हो रहा है ये? इसी को बोलते हैं भगवान की अचिंत शक्ति। मतलब कि हम नहीं समझ सकते, समझ ही नहीं सकते। तो पेट बड़ा हो रहा हो तो समझ में आया, हाँ छोटी पड़ रही है। पेट बड़ा हो नहीं रहा है और रस्सी में अंदर से ला रही हो, जोड़ भी रही हो, फिर भी दो अंगुल छोटी पड़ रही है। तो यानी हम कितना भी प्रयास करते, जब तक भगवान की कृपा नहीं होगी हम भगवान को नहीं समझ सकते, नहीं बांध सकते। एवं स्वगेह दामिनी यशोदा संदधति अपि गोपीनां सुरमयन्तीनां रम्यन्ती विस्मृताभवत्। अनुवाद: इस तरह माता यशोदा ने घर भर की सारी रस्सियों को जोड़ डाला, किंतु तब भी वे कृष्ण को बांध नहीं पाई। पड़ोस की वृद्धा गोपिकाएं, जो माता यशोदा की सखियां थीं, मुस्का रही थीं और इस तमाशे का आनंद ले रही थी। इसी तरह माता यशोदा श्रम करते हुए भी मुस्कुरा रही थी। वे सभी आश्चर्यचकित थी। तो होता है ना कि आस पड़ोस में सेम एज वाले होते हैं, तो सेम एज वाले होते हैं, तो यशोदा माता के भी एज वाले थे वहां पे पड़ोस के। अब वो देख के बड़ा मुस्कुरा रही, हंस रही कि ये कैसे। और कभी को लगता है कि हम भी कुछ काम करते करते मुस्कुराते रहते हैं। जैसे मान लो लाते नहीं रस्सी, छोटी पड़ गई यार, ये बंध ही नहीं रहा है, तो मतलब वो भी मुस्कुरा रही है, ऐसा नहीं कि परेशान हो रही है, वो बंध ही नहीं रहा है। तो उन्हें भी हंसी आ रही, पड़ोस के लोग भी हंस रहे, सब आनंद उठा रहे इस लीला का, और भगवान सबको आनंद दे रहे थे। और सब झांक झांक के देख रहे हो, और ले आए, फिर भी छोटी पड़ गई, ओहो, और ले आए, फिर छोटी पड़ गई, ओहो। तो सब लोग आनंद मना रहे थे वहां। तात्पर्य: वास्तव में यह विचित्र घटना थी, क्योंकि कृष्ण छोटे छोटे हाथों वाले बालक मात्र थे। उन्हें बांधने के लिए 2 फुट से अधिक लंबी रस्सी की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए थी। घर भर की सारी रस्सियां मिलकर सैकड़ों फुट लंबी रही होंगी, फिर भी सारी रस्सियां मिलाकर छोटी पड़ गईं और कृष्ण बांधे नहीं जा सके। स्वाभाविक था कि माता यशोदा उनकी सखी गोपियां सोचती, यह कैसे हो सकता है। यह तमाशा देखते हुए सभी मुस्कुरा रही थी। पहली रस्सी 2 अंगुल कम पड़ी थी, और जब इसमें दूसरी रस्सी जोड़ दी गई, तो भी वह 2 अंगुल छोटी पड़ गई। यदि सभी रस्सियों की छोटाई की गणना की जाए, तो यह कई 100 अंगुल हो जाती। अगर छोटी रस्सी को जोड़ा जाए ना, एक अंगुल कितनी अंगुल हो जाती, लेकिन वहां आके 2 अंगुल छोटी। यह निश्चय ही आश्चर्यजनक बात थी। अपनी माता तथा उनकी सखियों के सम्मुख यह कृष्ण की अचिंत्य शक्ति का एक और प्रदर्शन था। इसको अचिंत्य शक्ति बोलेंगे ना, क्योंकि समझ ही नहीं पा रहे हो कैसे रहा है। पेट बढ़ता जाए तो समझ में आ रहा है, छोटी बढ़ती जा रही है तो दिख रहा है, लेकिन हमें दिख भी नहीं रहा है, पेट उतना ही, हम रस्सी भी ले आ रहे हैं और जोड़ रहे हैं उतनी ही। जैसे कि कोई घड़ा भरने जा रहे हैं, घड़ा नीचे से टूटा है, फूटा है, हमें नहीं पता, हम पानी भरा उतना, और दोबारा जब लेने गए देखा तो जो भरा था वो खत्म, मतलब उसमें डालते जाने भर ही नहीं रहा, वो भर ही नहीं रहा, वो पानी वहां से पूरा बड़ा घड़ा खाली कर दिया, लेकिन पता नहीं कि नीचे फूटा है उस तरीके से। लेकिन वो, चलो वो तो एक समझाने के लिए हो गया कि नीचे टूटा है तो दिख रहा है, लेकिन यहाँ पे तो पता ही नहीं चल पा रहा कैसे हो रहा है। तो इसीलिए भगवान की अचिंत्य शक्ति है ये। अगला श्लोक: स्वमातुः स्वे गात्राया विस्त्रस्तः कबरस्त्रजः।
दृष्टा परिश्रमम कृष्णा कृपया सीता स्वबंधने। अनुवाद। माता यशोदा द्वारा कठिन परिश्रम किए जाने से उनका सारा शरीर पसीने से लथपथ हो गया और उनके केशों में लगी कंघी और गूंथे हुए फूल गिरे जा रहे थे। जब बालक कृष्ण ने अपनी माता को इतना थका हारा देखा तो वे दयाद्र हो उठे और अपने को बांधने के लिए राजी हो गए। अब किसने किसने ये अनुभव किया है कि हम अपने ही किसी रिश्तेदार को या अपने ही घर में किसी फैमिली को कोई ऐसा काम दें और हमें उसका राज पता है उस काम का, और हम बड़ा आनंद ले रहे हैं कि वो बार बार कर रहे हैं और हमें पता है सब, तो हम कब तक सहन कर सकते हैं कि हाँ वो परेशान होता रहे। जैसे मान लो कोई चीज छुपा दी हमने, मोबाइल छुपा दिया है, अब सामने ही वो मोबाइल ढूंढ रहा है, इधर उधर इधर उधर खूब परेशान कर रहा है, हमें पता है, तो हम तो आनंद ही लेंगे ना। मिला नहीं, मिला नहीं, लेकिन कब तक? जब तक देखेंगे सीरियसली अब वो थक चुकी है, सीरियसली पसीना निकल रहा है, थक चुकी है, फिर कहेंगे अरे यार दया तो, मतलब फिर दया मतलब दया आ जाएगी, फिर बता देंगे अरे वहां रखा है। होता है ना ऐसा। तो उसी तरीके से जब यशोदा माता खूब थक गई, पसीना निकलने का, फूल झड़ने लगे, बिल्कुल उदास हो गई, तो फिर कृष्ण सोच रहा है कि दयाद्र उठे, तो बंध लेता हूँ, अब तो बंध लेता हूँ। ऐसा आता है ना भाव। जब कभी फंसेंगे ऐसे उसमें तो पता चलेगा हाँ कि हो जाता है। जैसे मान लो कि जब हम कभी ट्रिप पे जा रहे हैं, कहीं जा रहे हैं, या फिर हमारी एक मजाक की वजह से किसी को बहुत सारा पैदल चलना पड़ा, यानी मान लो डबल करना पड़ा कुछ, तो बाद में दया नहीं आ जाती उस पर, मेरी वजह से कितना पैदल चलना पड़ा तुम्हें। तो उसी तरीके से मतलब समझ सकते हैं कि भगवान कृष्ण भी दयाद्र थे, यानी वात्सल्य भाव है पुत्र के रूप में, तो हाथ पर। जब अंत में माता यशोदा तथा अन्य स्त्रियों ने देखा कि अनेक कंगनों तथा रत्न जटित आभूषणों से सज्जित कृष्ण को घर भर की रस्सियों से भी नहीं बांधा जा सका, तो उन्होंने निर्णय लिया कि कृष्ण इतना भाग्यशाली है कि उसे किसी भौतिक वस्तुओं से बांधा नहीं जा सकता। अतः उन्होंने उन्हें बांधने का विचार त्याग दिया, फिर बंध गए। अहंकार था ना, मैं बांध के रहूंगी, भौतिक विचारी है, और जब ये बिचारी त्याग दिए छोड़ो तो फिर बंध गए। किंतु कभी कभी कृष्ण अपने भक्तों से प्रतियोगिता करते हुए हारने के लिए राजी हो जाते हैं। इस तरह कृष्ण की अंतरंगा शक्ति योग माया काम कर गई और कृष्ण ने माता यशोदा के हाथों से बांधा जाना स्वीकार कर लिया। तो योग माया शक्ति काम कर गई और फिर उन्होंने बंधवाना स्वीकार कर लिया। तो यशोदा माता ने अपनी तरफ से नहीं, भगवान ने बंधवाया अपने आप, कृपा करी, वो सिर्फ प्रयास कर रहे थे। तो उसी तरीके से हम भगवान को देखने का सिर्फ प्रयास कर सकते हैं, लेकिन भगवान दिखेंगे कब? जब उनकी कृपा होगी, नहीं तो नहीं दिख सकते। एवं संदर्शिता हि अंगा हरिणा भृत्यवश्यता स्ववेशेनापि कृष्णेन यस्येदं सर्वेश्वरं वशे। अनुवाद। हे महाराज परीक्षित, शिव जी, ब्रह्मा जी तथा इंद्र जैसे एवं उच्चस्थ देवताओं समेत यह संपूर्ण ब्रह्मांड भगवान के वश में है। फिर भी भगवान का एक दिव्य गुण यह है कि वे अपने भक्तों के वश में हो जाते हैं। यही बात इस लीला में कृष्ण द्वारा दिखलाई गई है कि वे अपने भक्त के वश में हो जाते हैं। लास्ट में भगवत मतलब भक्त से बंध ही गए जब देखा तो भगवान को प्राप्त करने का एक सरल तरीका, सहज तरीका भक्ति ही है। वरना ज्ञान मार्ग से ज्ञानी योगी हुए, ज्ञान मार्ग से तो हम घूमते ही रहेंगे भगवान के पीछे पीछे। बहुत बहुत होगा कि भगवान की अंग ज्योति का दर्शन हो जाए, उसमें मिल जाए, और फिर पतन होकर नीचे ही गिरेंगे, नीचे ही गिरना पड़ेगा। लेकिन भक्त सहज ही भगवान को प्राप्त कर लेता है, धाम में प्रवेश कर लेता है, लीलाओं में प्रवेश कर लेता है और संग में लीलाएं करता है। अब सोचो, हमें जब अपना स्वरूप पता चल जाएगा, मतलब कि जाएंगे तो वहां स्वरूप कुछ ना कुछ होगा, सेवा होगी कुछ ना कुछ, और हो सकता है कि भगवान कभी किसी लीला में नीचे भेज दें कि फलाना फलाना वहां पे है, तुम्हारे रोल की जरूरत है। सोचो हम लीला करने आएंगे नीचे, है ना। अभी तो हम लीला नहीं कर रहे हैं, अभी तो हम कर्म बंद होके यहाँ पे आए हैं और अपने कर्म बंधनों से हम अपने कर्म कर रहे हैं, ठीक है। और भगवान तो स्वेच्छा से मतलब लीला कर रहे हैं, वो किसी कर्म बंधन से बंध के नहीं आए हैं। तो यही फर्क होता है लीला और हम में। भगवान जो भी करते हैं वो लीला क्यों होती है? क्योंकि भगवान पे किसी को थोपा नहीं गया कि तुम्हें करना ही पड़ेगा, वो स्वयं से कर रहे हैं, वो लीला होती है। फिर हम पे थोपा गया है, शरीर थोपा गया है, हर चीज थोपी गई है, तो हम फिर वो कर रहे हैं। हे महाराज परीक्षित, शिव जी, ब्रह्मा जी तथा इंद्र जैसे महान एवं उच्च देवताओं समेत यह संपूर्ण ब्रह्मांड आपके वश में है। फिर भी भगवान का एक दिव्य गुण यह है कि वे अपने भक्तों के वश में आ जाते हैं। यही बात इस लीला कृष्ण द्वारा दिखलाई, पढ़ लिया था ना, दोबारा पढ़ रहा था मैं यहाँ पर। कृष्ण की इस लीला को समझ पाना दुष्कर है, तो भक्तगण इसे समझ सकते हैं। इसलिए कहा गया है, दर्शन द्विदाम लोक
आत्मनो भक्तवश्यताम, भागवत 10:11-9। भगवान अपने भक्तों के वश में होने का गुण प्रदर्शित करते हैं। ब्रह्म संहिता में कहा गया है, एको अपस्यो रचयितुम जगदंड कोटिम यच्चिक्त रक्स्ति जगदंड चयायंता अंडांस तरस परमाणु तंत्रस्थम गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजामि। अपने एक अंश परमात्मा से भगवान असंख्य ब्रह्मांडों एवं उनके देवताओं को नियंत्रित करते हैं, फिर भी वे अपने भक्त द्वारा नियंत्रित होने के लिए राजी हो जाते हैं। उपनिषदों में कहा गया है कि भगवान मन से भी अधिक वेग से दौड़ सकते हैं, किंतु यहाँ हम देखते हैं कि अपनी माता द्वारा पकड़े जाने से बचने की इच्छा रखते हुए भी कृष्ण पराजित हुए। वैसे मन से तेज दौड़ सकते हैं भगवान, तो थोड़ी दौड़ दौड़ ही सकते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या है, भाग रहे हैं और पकड़ गए और रस्सी से बंध गए और रो भी रहे हैं, यानी भगवान भक्त के बस में आ जाते हैं। पराजित और मातृश्वेता द्वारा पकड़ लिए गए। लक्ष्मी सहस्त्र शत संभ्रम सेव्य नामन मानम, कृष्ण की सेवा लाखों लक्ष्मियां करती हैं, फिर भी वे मक्खन की चोरी इस तरह करते हैं जैसे कि कोई भूख का मारा हो। करते ना, इतनी सारी सैकड़ों लक्ष्मियां हैं, सेवा कर रही हैं, लेकिन फिर भी चोरी कर रहे हैं, मक्खन खा रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि कुछ मिला नहीं है, मर रहे हो खाने के लिए। जब भी गोपियां निकलती हैं माखन लेके, माखन चाहिए, कैसे कैसे खाते हैं फिर। लिटिल लिटिल कृष्णा में देखो ना, पेड़ पे चढ़ जाएंगे, वहां उस बातों में लगा देंगे, वो ऊपर से आएंगे, खाते रहेंगे, ऊपर से निकालते रहेंगे, ऊपर से पूरा खाली कर देंगे धीरे धीरे, जब वो देखेंगे है ही नहीं उसमें कुछ, सब चाट गए। इस तरीके से कैसे कैसे मतलब प्लान बना के खाते थे। कृष्ण की सेवा लाखों लक्ष्मियां करती हैं, ठीक है, भूखा मारा हो। यद्यपि सारे जीवों का नियंत्रक यमराज कृष्ण से भयभीत रहता है, ठीक है, फिर भी कृष्ण अपनी माता की सोटी से भयभीत हैं। इन विरोधाभासों को अभक्त नहीं समझ सकता, किंतु भक्त समझ सकता है कि कृष्ण की अनन्य भक्ति कितनी बलवान है। यह इतनी बलवान है कि कृष्ण को एक शुद्ध भक्त द्वारा नियंत्रण में रखा जा सकता है। इस भृत्यवश्यता का अर्थ यह नहीं है कि वे अपने दास के वश में हैं, प्रत्युत वे दास के शुद्ध प्रेम के वश में रहते हैं। भगवद गीता में कहा गया है, कृष्ण अर्जुन के सारथी बने। अर्जुन ने उन्हें आदेश दिया, सेन रयो सेन रयो रूप योर मध्य रथम स्थापितम उच्यते। हे कृष्ण, आपने मेरा सारथी बनना और मेरे आदेशों का पालन करना स्वीकार किया है। अब देखा ना, भक्त वश में है कि नहीं, कर रहे हैं, स्वीकार किया है। लेकिन भगवान अपने स्वेच्छा से करते हैं, नहीं कि किसी के जबरदस्ती से कर रहे हैं। अतः मेरे रथ को दोनों सेनाओं के मध्य खड़ा करो। कृष्ण ने तुरंत इस आदेश का पालन किया। अतः यह तर्क दिया जा सकता है कि कृष्ण भी सदैव पूर्ण स्वतंत्र नहीं रहते, किंतु यह तो मनुष्य का अपना अज्ञान है। कृष्ण सदा ही पूर्ण स्वतंत्र है। जब वे अपने भक्तों के वशीभूत हो जाते हैं तो यह आनंद चिन्मय रस का प्रदर्शन होता है, जो उनके दिव्य आनंद को बढ़ाने वाला होता है। हर व्यक्ति कृष्ण की पूजा भगवान के रूप में करता है, अतः कभी कभी वे किसी अन्य द्वारा नियंत्रित होने की इच्छा करते हैं। ऐसा नियंत्रक एक शुद्ध भक्त के अतिरिक्त भला अन्य कोई कैसे हो सकता है। भगवान एक बात बताओ, भगवान अगर सुप्रीम हमेशा रहेंगे तो आनंद आएगा। तो तुम्हें नमस्ते करते रहें, गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग सर, कहते कोई तो मुझसे फ्रेंडली बात करो, सब गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। कोई तो हो जो मुझ पे भी धौंप जमाए अपनी, है ना। तो भगवान ये लीला भी करके देखते हैं, सब प्रकार का आनंद लेते हैं, नहीं तो बॉस ही बने रहेंगे तो फिर आनंद कैसे आएगा। जैसे कि व्याकुल लोक में विष्णु, अब एकदम यस सर, एकदम सब भीग रहते हैं, मतलब कि ऐश्वर्य भाव में है ना भगवान, तो सब एकदम दास के भाव में वैसे रहते हैं बिल्कुल धीमे। लेकिन कृष्ण में क्या होता है, वो उसके ऊपर चढ़ रहे हैं, वो उसका जूठा खा रहे हैं। कैसे खाते हैं जूठा, पहले मुंह में भरेंगे, फिर यहाँ से मुक्का देंगे, जो खुद निकलेगा ना वो ऐसे करके मुंह में लेंगे। तो ब्रह्मा जी भ्रमित तो जाते हैं, ये कैसा भगवान है, ऐसे खा रहा है, कैसे खा रहा है, टेस्ट किया जाए। टेस्ट करने आ जाते हैं, और फिर वो टेस्ट ऐसे घुमाते हैं भगवान की, वो खुद ही टेस्ट में घूम जाते हैं। श्लोक 20, नेमम इमं न इमं विरिञ्चः न भव न श्री अपि अङ्गः श्रया प्रसादं लेभिरे गोपी यत 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 तत प्राप विमुक्तिदात। इस भौतिक जगत से मोक्ष दिलाने वाले भगवान की ऐसी कृपा ना तो कभी ब्रह्मा जी, ना शिव जी, ना ही भगवान की अर्धांगिनी लक्ष्मी ही प्राप्त कर सकती हैं, जैसा माता यशोदा ने प्राप्त किया। कितनी बड़ी वो माता यशोदा ने प्राप्त किया, ये भी नहीं कर सकते। यह माता यशोदा तथा अन्य भगवत भक्तों का एक तुलनात्मक अध्ययन है। चैतन्य चरितमृत आदि में कहा गया है, एकले ईश्वरा कृष्णा और सब भृत्य। कृष्ण ही एकमात्र ईश्वर है, शेष सब उनके दास हैं। कृष्ण में भृत्यवश्यता अर्थात अपने भृत्य या दास के अधीन होने का दिव्य गुण पाया जाता है। यद्यपि सभी भृत्य हैं और कृष्ण में भृत्यवश्यता का गुण पाया जाता है, किंतु माता यशोदा का पद सर्वोच्च है। मतलब कहने का है, कृष्ण एक
ईश्वर हैं, बाकी सब कौन है, दास हैं, भृत्य हैं। लेकिन ये गुण कृष्ण में ही पाया जाता है, भृत्य का। लेकिन उनकी स्वामिनी कौन होती है, यशोदा। वो पद यशोदा का पद होता है। यशोदा के सारे पे चल रहे हैं ना मन रहा, तो यानी नाच रहे हैं ना कृष्ण भी यशोदा के मारे, तो भृत्य हो गए ना, इस तरीके से। ब्रह्मा जी कृष्ण के भृत्य तथा आदि कवि हैं, इन्हें ब्रह्म हृदय आदि कवि। फिर भी उन्हें माता यशोदा जैसी कृपा प्राप्त नहीं हो पाई। शिव जी तो सर्वश्रेष्ठ वैष्णव है, वैष्णव नाम यथा शंभु। ब्रह्मा जी तथा शिव जी की कौन कहे, भगवान की नित्य संगनी लक्ष्मी को भी सदैव उनके शरीर के साथ रहती हैं, ऐसी कृपा प्राप्त नहीं हो सकी। यानी लक्ष्मी को भी ऐसी कृपा प्राप्त नहीं हुई जैसे यशोदा को। इसलिए महाराज परीक्षित यह सोचकर कि आखिर माता यशोदा था नंद महाराज ने अपने पूर्व जन्म में क्या किया जिससे उन्हें कृष्ण के वत्सल माता पिता बनने का सौभाग्य प्राप्त हो सका। इस श्लोक में तीन न आए हैं ना। जब किसी बात को तीन बार कहा जाए तो समझना चाहिए कि उस पर बल दिया जा रहा है। कहते हैं ना, क्या है वो, हरे नाम हरे नाम एव केवलम कलो नास्तेव 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 गतिर अन्यथा। नास्ते मतलब इसके अलावा और कोई उपाय नहीं है, नहीं है, नहीं है, यानी बल दिया जा रहा है। ऐसे ही जब तीन बार कोई चीज आ जाए ना इसमें गीता में, तो उसमें बल दिया जा रहा है उस बात। इस श्लोक में तीन बार ना लभिरे ना लभिरे ना लभिरे आया है। श्री माता यशोदा को सर्वोच्च पद प्राप्त है, इसलिए कृष्ण पूरी तरह उनके वश में हो गए हैं। विमुक्ति दात शब्द भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। मुक्ति कई प्रकार की होती है, सायुज्य, सालोक्य, सारूप्य, साष्टी तथा सामीप्य। किंतु विमुक्ति का अर्थ है विशेष मुक्ति। जब कोई व्यक्ति मुक्ति प्राप्त करके प्रेम भक्ति के पद पर होता है तो वह विमुक्ति प्राप्त कहा जाता है। इसलिए ना शब्द आया है। प्रेमा के उस उच्च पद को श्री चैतन्य महाप्रभु ने प्रेमा प्रेमा परमार्थो महान कहा है। और माता यशोदा प्रेम व्यापार में इस ऐसे ही उच्च पद पर कार्य करती हैं, इसलिए वे नित्य सिद्ध भक्त हैं। कृष्ण की अलादनी शक्ति की अंश रूप अर्थात अपने विशेष भक्त रूपी अंशों द्वारा अपने दिव्य आनंद को भोगने की शक्ति, आनंद चिन्मय रस प्रतिभाविता भी। ऐसे भक्त साधन सिद्ध नहीं होते। तो यहाँ पे यशोदा माता की एक तरह से वो बताई गई है कि वो कितनी मतलब भाग्यवान है वो, कि उन्हें ऐसा मिला कि लक्ष्मी शिव ब्रह्मा जी को भी प्राप्त नहीं हुआ है। इतने शुद्ध भक्त हैं, तो कैसे भक्त हैं उसी को इसमें बताया जा रहा है। आगे बढ़ते हैं। नायम सुखाप भव भगवान देहिनाम गोपिका सुतः ज्ञानम नाम च आत्मा भूतानाम यथा भक्ति मताम यह। माता यशोदा के पुत्र भगवान कृष्ण स्वतः स्फूर्त भक्ति में लगे भक्तों के लिए सुलभ हैं। वे मनोधर्मियों घोर तपों द्वारा आत्म साक्षात्कार के लिए प्रयास करने वाले अथवा शरीर को ही आत्म आत्मा मानने वालों के लिए सुलभ नहीं होते। तात्पर्य, माता यशोदा के पुत्र रूप में कृष्ण भक्तों के लिए सरलता से उपलब्ध होते हैं, किंतु तपस्वी योगियों ज्ञानी तथा देहात बुद्धि वालों को नहीं। यद्यपि इन्हें कभी कभी शांत भक्त कहा जाता है, किंतु असली भक्ति तो दास से रस से प्रारंभ होती है। तो हम कहाँ से भक्ति स्टार्ट करते हैं, दास से रस से, यानी दास भावना से। भगवत गीता में कृष्ण कहते हैं, ये था माम प्रपद्यते तथैव भजामि हम मम वर्तमान वर्तन्ते मनुष्य पार्थ सर्वशा। हे पार्थ, सारे जीव जिस तरह से मेरी शरण में आते हैं मैं उसी तरह पुरस्कृत करता हूं उनको। हर व्यक्ति सभी तरह से मेरे पथ का अनुसरण करता है। हर व्यक्ति कृष्ण को खोजता है क्योंकि वे सारे जीवात्माओं के परमात्मा हैं। हर व्यक्ति को अपना शरीर प्रिय है और वह उसकी रक्षा करना चाहता है क्योंकि वह शरीर के भीतर आत्मा रूप में रहता है। और हर व्यक्ति आत्मा से प्रेम करता है क्योंकि यह आत्मा परमात्मा का अंश है। अतः हर व्यक्ति परमात्मा के साथ अपने संबंध को पुनर्जीवित करके सुख की खोज में लगा हुआ है। जैसा कि भगवद गीता में भगवान कहते हैं, वेदेश सर्वेर अहम वेद वेद्यो वेदांत कृत वेद वेदेव चाहम। सारे वेदों के द्वारा मुझे ही जाना जाना जाता है, इसलिए सारे कर्मी ज्ञानी योगी तथा संत पुरुष कृष्ण की खोज करते हैं। किंतु कृष्ण से प्रति संबंध रखने वाले भक्तों के चरण चिन्हों का विशेष रूप से वृंदावन वासियों का अनुसरण करते हुए मनुष्य कृष्ण के सानिध्य के परम पद तक पहुंच सकता है। देखो, वृंदावन में चाहे बूढ़े हों चाहे बड़े हों, सब कृष्ण को संतुष्ट करना चाह रहे थे, कृष्ण के लिए ही जी रहे थे, सब कुछ कृष्ण के लिए। अगर यही चीज दिल्ली में होने लगे, सब कृष्ण हो रहे, तो यही वृंदावन मिल जाएगा। वृंदावन क्या है, जो कृष्ण के लिए सब कुछ कर रहे हैं, और कृष्ण के लिए यहाँ कर ले तो ये भी वृंदावन है। तो वृंदावन बनाया जाता है, मतलब कि जहाँ वृंदावन के जो थे सखा ग्वाल वृद्ध सखा जो भी थे, सब कृष्ण की सुख के लिए प्रसन्नता के लिए कार्य करते थे कि कृष्ण सुखी हो। कहना है इसमें, वृंदावन वासियों का अनुसरण करते हुए मनुष्य कृष्ण के सानिध्य
के परम पद तक पहुंच सकते हो। जैसे कि कहा गया है, वृंदावन पर पदे एकम न गच्छति। कृष्ण वृंदावन को क्षण भर के लिए नहीं छोड़ते। वृंदावनवासी माता यशोदा, कृष्ण के मित्र तथा कृष्ण की युगल प्रेमिकाएं, वे तरुण गोपियां जिनके साथ वे नाचते हैं, कृष्ण के साथ घनिष्ठ संबंध रखने वाले हैं। और यदि कोई व्यक्ति इन भक्तों के चरण चिन्हों का अनुसरण करता है तो उसे कृष्ण अवश्य प्राप्त होते हैं। यद्यपि कृष्ण के नित्य सिद्ध अंश सदैव कृष्ण के साथ रहते हैं, किंतु यदि साधना सिद्धि में लगे लोग कृष्ण के इन नित्य सिद्ध संगियों के चरण चिन्हों का अनुसरण करते हैं तो वे भी बिना किसी कठिनाई के कृष्ण को प्राप्त कर सकते हैं। किंतु ऐसे भी लोग हैं जो देहात बुद्धि में लिप्त रहते हैं। उदाहरणार्थ ब्रह्मा जी तथा शिव जी को अत्यंत प्रतिष्ठित पद प्राप्त है और इस तरह वे परम पूज्य ईश्वर हैं। दूसरे शब्दों में ब्रह्मा जी तथा शिव जी गुणावतार होने तथा उच्च पद प्राप्त होने से अपने को कुछ कुछ कृष्ण जैसा अनुभव करते हैं, किंतु वृंदावन में रहने वाले शुद्ध भक्तों में देहात बुद्धि नहीं रहती। वे भगवान के शुद्ध प्रेम भक्ति में समर्पित रहते हैं। इसलिए श्री चैतन्य महाप्रभु ने संतुष्टि की है कि प्रेमा पुरमार्थो महान, जीवन की सर्वोच्च सिद्धि प्रेम अर्थात कृष्ण के प्रति शुद्ध प्रेम है। और माता यशोदा उन सर्वोच्च भक्तों में से हैं जिन्होंने यह सिद्धि प्राप्त कर ली है। लास्ट श्लोक, नहीं लास्ट नहीं, सेकंड लास्ट। कृष्णस्तु ग्रह कृतेषु व्याघ्रायाम मातिर प्रभु अद्राक्षित अर्जुनो पूर्वम गृह्यो को धनज आत्मजो। जब माता यशोदा घरेलू कार्यों में अत्यधिक व्यस्त थी, तभी भगवान कृष्ण ने दो जुड़वा वृक्ष देखे जिन्हें यमला अर्जुन कहा जाता था। वे पूर्व युग में कुबेर के देवपुत्र थे। पुरा नारद शापेन वृक्षाम प्रापितो मदात नलको नलकुवर मणिग्रीवो इति ख्यातो श्रीयांतिवो। पूर्व जन्म में नलकुवर मणिग्रीव नामक ये दोनों पुत्र अत्यंत ऐश्वर्यान तथा भाग्यशाली थे, किंतु गर्भ तथा मिथ्या प्रतिष्ठा के कारण उन्होंने किसी की परवाह नहीं की। इसलिए नारद मुनि ने उन्हें वृक्ष बने जाने का शाप दे डाला। तो उसके बाद क्या हुआ, कैसे शाप दिया, वो नेक्स्ट चैप्टर में है, जिसको हम पढ़ेंगे अपने जो भागवत हमारा फोर्थ स्कंद में चल रहा है उसके सीरियल से। ठीक है, हरे कृष्णा। इस प्रकार श्रीमद् भागवतम के 10वें स्कंद के अंतर्गत माता यशोदा द्वारा कृष्ण का बांधा जाना नामक 9वें अध्याय के भक्ति वेदांत पूर्ण हुए। जगत गुरु शील प्रभुपाद की जय, श्रीमद् भागवतम की जय, दामोदर भगवान की जय, दामोदर लीला की जय।